हेलो बच्चों, वेलकम टू योर आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया अंडर कर्व विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। हाँ, आपने सही सुना, मैंने क्या बोला? एरिया अंडर कर्व विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। हम लोग बिना इंटीग्रेशन का यूज़ किए आज किस क्लास में हम लोग एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में? सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक बातें, बेसिक और यह बेसिक पहले से आपको आती ही होंगी। तो पहले हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले बेसिक्स। आज आपकी क्लास में आपको पैराबोला के ग्राफ और इक्वेशन, इस दोनों में कैसे इक्वेशन देखकर किसी पैराबोला का मतलब किस शेप में होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा, इस सारी चीज़ें आपको का कॉन्सेप्ट आने वाले देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बोला रे? पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखो, इससे रिलेटेड 4 कर्व आपको मिलेंगी। इस पैराबोला से रिलेटेड 4 कर्व मिलेंगी। सबसे पहला कर्व जो आपको कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। अरे अरे अरे, इस प्रकार, अरे क्यों पहला कर्व। दूसरा कर्व जो मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और तीसरा कर्व और चौथा कर्व। अरे बन जाओ, ये क्या है? चौथा। देखो, इसमें आपको इस प्रकार से 4 कर्व मिलेंगे। अब देखो, कब मतलब इक्वेशन देगा और इक्वेशन से कैसे हम लोग पहचाने कि कौन सा कर्व होगा। तो आपको मेनली 2 बातें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वन इज, पहला जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा एक्स और वाई और एक्स के कोफिशिएंट। मतलब आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि यह ग्राफ है। अब इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन हम लोग इस ग्राफ से कैसे इसका इक्वेशन लिखें। देखो, यहाँ से सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो यह बताता है एक्स और वाई। यह कौन बताएगा कि पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा? यह बताएगा आपका एक्स और वाई। अगर जो लीनियर होगा, एक्स और वाई में जो लीनियर होगा उसी के अलॉन्ग पैराबोला बनेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन में क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन के अंदर किसका पावर जो है वह लीनियर है। लीनियर मतलब पावर 1। तो यहाँ देखो, यहाँ y पर पावर कितना है? 2, x पे पावर कितना है? 1। मतलब यह लीनियर है। मतलब यह जो ग्राफ बनेगा, इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं? इस इक्वेशन से हम सोच सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा वह किसके अलॉन्ग होना चाहिए? किसके अलॉन्ग होगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब देखो, यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको डिसाइड करने के लिए हम ए के पास जाएंगे। ए से पूछेंगे कि बताओ कि तुम्हारा जो साइन है वह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो, ए क्या बोलेगा? ए यहाँ बोलेगा कि हम तो अभी फ़िलहाल कैसा है? पॉजिटिव।
तो देखो ए का साइन कैसा, पॉजिटिव, तो यह जो पैराबोला खुलेगा किस साइड खुलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अगर यही हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यहाँ माइनस होता, यहाँ क्या होता, यहाँ नेगेटिव साइन होता, तो यही पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग खुलता, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग खुलता। अब देखो कैसे हम लोग पहचाने कि किस एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, वह पावर देख के, जिसका लीनियर पावर उसके एक्सिस के अलॉन्ग खुलेगा। एक्स का देखो यहाँ क्या है, एक्स पर पावर 1 है, तो यह किसके अलॉन्ग खुलेगा, एक्स एक्सिस। अब यह पॉजिटिव में जाएगा कि नेगेटिव में जाएगा, यह कौन बताएगा, ए, यहाँ बैठा ए। अगर ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ए नेगेटिव तो नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब अगर इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इस पे आते हैं, अब देखो इसी का नेगेटिव, यहाँ क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x। अगला, अब देखो या तो एक पैराबोला, अगला पैराबोला क्या बनेगा, यहाँ इसका इक्वेशन क्या बनेगा, मतलब यह किसके अलॉन्ग जा रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। मतलब वाई पर पावर कितना होना चाहिए, 1, वाई पर पावर कितना होना चाहिए, 1, और एक्स पे पावर कितना होना चाहिए, 2। तो यह क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखो यहाँ इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब देखो यहाँ हम लोग देखेंगे तो y पे पावर कितना है, 1। तो यह जो पैराबोला बनेगा वह किसके अलॉन्ग बनेगा, अलॉन्ग, वह वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। लेकिन यहाँ e का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने के कारण, देखो यहाँ e का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने के कारण यह जो पैराबोला खुलेगा वह ऊपर की ओर खुलेगा। कहाँ खुलेगा, वाई डायरेक्शन के, वाई मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। अगर यहीं ए नेगेटिव होता तो वह नीचे की ओर खुलता, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। अब देखो यहाँ से हम लोग कुछ बातें ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट 4a है, y का कोफिशिएंट 4a है, x का कोफिशिएंट माइनस का 4a है और y का कोफिशिएंट माइनस का 4a है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा x y जो भी लीनियर होंगे, मतलब पावर 1 होगा, उसका कोफिशिएंट हमेशा 4a या माइनस 4a होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इस ग्राफ, मतलब इतना आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करें और इतना नोट करें, इसके बाद हम लोग अपने शॉर्टकट पे चलते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और नोट की होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने शॉर्टकट पे। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहला शॉर्टकट नंबर 1, यहाँ आपको देखो इस शॉर्टकट में आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार, मतलब पहले शॉर्टकट में मिलेगा आपको एक पैराबोला और एक लाइन। एक पैराबोला देगा और एक लाइन देगा और उसके बीच का अपन को कर्व फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इक्वेशन, एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो फाइंड एरिया बिटवीन y इक्वल टू 4
एक्स एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x इक्वल टू 1। देखो, फाइंड एरिया बिटवीन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पैराबोला को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पैराबोला को कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी अभी हमने सिखाया है कि पैराबोला को कैसे ड्रॉ करना है। देखो, सबसे पहले पैराबोला कैसे बनेगा वह कौन डिसाइड करेगा, किसके अलोंग जाएगा, वह डिसाइड करेगा x और y। अब बताओ कि x जिसकी भी पावर लीनियर बनेगी उसके अलोंग पैराबोला खुलेगा, और a के, देखो अब किसके अलोंग खुलेगा, x एक्सिस के अलोंग, लेकिन a पॉजिटिव होने के कारण यह पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। अब यहाँ x इक्वल टू कितना है 1, तो x इक्वल टू मान लेते हैं कि यह क्या है, x इक्वल टू 1, और यह लाइन अपन को बन रहा है, यह लाइन मिल रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यह किसकी इक्वेशन है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखो, अब इसके बीच का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। जो यह एरिया बन रहा है ना, ये इसी एरिया को अपन को फाइंड आउट करना है, इसी एरिया को, लेकिन विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। हम लोग बिना इंटीग्रेशन का यूज़ किए इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। देखो, अपन को सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से एक रेक्टेंगल फॉर्म करने की कोशिश करनी है। यहाँ से ऐसे देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ से देखियो एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। देखो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। ये क्या है, अपन वाई एक्सिस, एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब इस रेक्टेंगल का अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। बेसिकली इसका मतलब है कैसे बनेगा, देखो हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए 2/3 2/3 हर क्वेश्चन में, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन में 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सारे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे ड्रॉ कर लेने हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, 2/3। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना है, पहले कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब ये लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए। बताओ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ चाहिए ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट करने के लिए अपन को दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब x की जगह पे यहाँ क्या पुट करेंगे, 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब y इक्वल टू ±2 यहाँ से आ जाएगा। तो देखो यहाँ 1,2 और यहाँ क्या बनेगा, 1,1 का 2। अब देखो यह जो लेंथ है वह कितना बनेगा, मतलब x एक्सिस से, यहाँ से देखो x एक्सिस से जो भी लेंथ हम लोग लेते हैं वह क्या होता है, y। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 2, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, -2। लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यह क्या बनेगा, 2। मतलब यह जो लेंथ बना 4, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 1। मतलब लेंथ कितना है, 4, और ब्रेथ कितना मिल गया, बोलो ब्रेथ कितना मिल गया, 1। तो हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 2/3 मतलब 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बनेगा, 4 × 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा, 8/3 स्क्वायर यूनिट। देखो कितना बन गया, 8/3 स्क्वायर यूनिट। अब देखो इसको कितना आसानी से हम लोग इस पैराबोला और लाइन के बीच के एरिया फाइंड आउट कर लिए।
तो यह अगर आप बाई प्रोसेस जाते तो काफ़ी ज़्यादा आपको समय लगता और काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन कैलकुलेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन इस मेथड से, इस टेक्निक से आप कितने आसानी से इसको फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करेंगे, तब तक इसी कॉन्सेप्ट पे बेस अगला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपने नोट किया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं एक सवाल देता हूँ जो आपको सॉल्व करना है। यहाँ ले लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और यहाँ ले लेते हैं 9। अब इसकी बेस के एरिया फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है पैराबोला डाउनलोड करना, पैराबोला ड्रॉ करना है, डाउनलोड नहीं करना है। पैराबोला क्या करेंगे, पैराबोला ड्रॉ करेंगे। तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए क्या है, लीनियर। लीनियर कौन है, पकड़ो लीनियर को, एक्स। तो यह किसके अलाउंग खुलेगा, बोलो, एक्स एक्सिस। लेकिन एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के कारण बेचारा इसमें खुलेगा। अब देखियो, x इक्वल टू 9 मान लेते हैं, x इक्वल टू 9 यही है। अब देखो, यहाँ से फिर से क्या करना है, यह जो इक्वेशन है वह किसका है, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, बन जाओ रे रेक्टेंगल। यहाँ क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल बन गया। अब इसे अपन को तो यह एरिया फाइंड आउट करना है जो इसके बीच में बन रहा है, लाइन और पैराबोला के बीच। लेकिन हम लोगों को पहले क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या चाहिए, बोलो जल्दी जल्दी, क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। मतलब यहाँ क्या बनेगा, 9 3, और यहाँ क्या बनेगा, बोलो, यहाँ बनेगा 9 -3। तो बताओ यह जो लेंथ होगा वह कितना होगा, नीचे 3 ऊपर 3 6, और यहाँ कितना 9। तो इसका क्या बनेगा, एरिया क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, बोलो, 6 × 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 इंटू 6, यहाँ क्या बनेगा, 9, 3 से ख़त्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 36 स्क्वायर यूनिट। देखो कितना आसान है। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले शॉर्टकट पे। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे। आई होप कि आपने नोट किया होगा। अब हम लोग चलते हैं शॉर्टकट नंबर 2, शॉर्टकट नंबर 2। चलो देखो, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको मिलेगा, इस शॉर्टकट में आपको मिलेगा किसी भी दो पैराबोलाज के बीच के एरिया फाइंड आउट करें। मतलब कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y² इक्वल टू 4x एंड
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। देखो इसमें क्या है, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। या दो पैराबोलाज हैं, क्या है बालकों, दो पैराबोलाज, और इसके बीच की एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके बीच की एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया है। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले लीनियर को पकड़ेंगे। कौन है रे लीनियर, इसमें लीनियर कौन है, एक्स। मतलब यह जो ग्राफ बनेगा वह किसके इलॉन्ग बनेगा, बोलो, वह बनेगा एक्स एक्सिस के इलॉन्ग। अब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में जाएगा। अब देखियो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब यह किसके अलोंग बनेगा, या लीनियर y है, मतलब लीनियर y के अलोंग बनेगा, लेकिन y पॉजिटिव है तो ऊपर में बनेगा। और ऐसा करने से दोनों के बीच में यहाँ एरिया इनक्लोज हो जाएगा, यहाँ एरिया बन जाएगा दोनों ग्राफ के बीच। अब इसी एरिया को अपन को फाइंड आउट करना है, दो पैराबोलाज के बीच के एरिया। अब देखो यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि यहाँ जो दोनों पैराबोलाज होना चाहिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और यह परपेंडिकुलर है। अगर आप ऐसे भी याद, मतलब अगर परपेंडिकुलर नहीं जानते तो आप ऐसे कर ले कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी मिले तब हम लोग इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। और इस शॉर्टकट से यूज़ मतलब एरिया आपको डायरेक्ट मिलती है 16 इंटू ए इंटू बी, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं 16ab अपॉन 3, 16ab अपॉन 3। यहाँ ए कौन है, ए का काम जो भी पहले पैराबोलाज हैं, पहले पैराबोला के जो कॉफिशिएंट है वह ए का काम करेगी, और जो पैराबोला मतलब दूसरे पैराबोला वह बी का कॉफिशिएंट है, बी इसका कॉफिशिएंट, ए इसका कॉफिशिएंट। तो यहाँ से अपन को पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, लेकिन अगर इक्वेशन पे हम लोग देखें, मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको यहाँ यह x किसका कॉफिशिएंट होता है, 4a का कॉफिशिएंट होता है। x किसका कॉफिशिएंट, 4a इज इक्वल टू, या 4a मतलब 4 किसके बराबर है, 4a के बराबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर से यहाँ यह 4 किसके बराबर है, 4b। अब देखो a का काम क्या कर रहा है, b कर रहा है, मतलब b से रिप्लेस कर दिए a को। तो यहाँ क्या है, 4b किसका काम कर रहा है, 4 का, मतलब b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, तब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 16 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी बनेगी, बोलो 1 और 3, मतलब क्या बनेगा 16 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो इस प्रकार के कभी भी दो पैराबोला के बीच की अगर एरिया फाइंड आउट करने की को बोले तो बिना इसको ड्रॉ किए हम लोग यहाँ से ए निकालेंगे और यहाँ से बी निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। देखो यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जेईई मेन का सवाल है, जेईई में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको मतलब अच्छा से इसको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि यह समझ आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट करें। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इतना नोट की होंगी। अब हम लोग लेते हैं दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग यहाँ से इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन दूसरा बन गया। अब अपन को फाइंड करना, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व, इतना और इतना है।
तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा और यहाँ एरिया इनक्लोज हो जाएगा। इसी एरिया को अपन को फाइंड आउट करना है, या जो एरिया इधर बन गया। अब देखो इसका ये दो मतलब दो पैराबोला बोला कि इस बीच में जो एरियाज़ हैं यह कितना होगा 16 एरिया इक्वल टू 16 AB अपॉन 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना बनेगा बोलो, कुछ नहीं है तो कितना है 1, और यह 1 किसके बराबर है 4a के बराबर है। एक्स का कॉफिशिएंट कितना होता था पैराबोला की इक्वेशन में बोलो, पैराबोला की इक्वेशन में कितना होता था 4a इक्वल टू 1। ए की वैल्यू यहाँ से 1/4 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1। वाई का कॉफिशिएंट क्या होता था 4b इज इक्वल टू कितना 1, b इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हम पुट करेंगे एरिया, एरिया कितना है एरिया 16 AB अपॉन 3, 16 इंटू 1/4 इंटू 1/4 अपॉन 3 कट के 1/3 कट जाएगा बोलो स्क्वायर यूनिट। तो देखो कितनी आसानी से हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा या कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करें। आई होप कि आपने पॉज करके सारी चीज़ें नोट की होंगी। पहला है HW y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 2 y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू माइनस, यहाँ ले लेते हैं माइनस और यहाँ ले लेते हैं -3। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 4 x स्क्वायर इक्वल टू -x एंड x स्क्वायर इक्वल टू -4y। क्वेश्चन नंबर 5 y स्क्वायर इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 4x। देखो यह 5 सवाल हैं जो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। तो आई होप कि आज की जो क्लास है आपको समझ आया होगा। आज आई होप कि आज की जो क्लास है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले शॉर्टकट में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर आप इस प्रकार के इसी प्रकार के शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको सारे चैप्टर के शॉर्टकट मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले शॉर्टकट सीरीज़ में।